हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम सभी को ओपनली बोलने की ज़रूरत है एंड ये भी समझने की ज़रूरत है ये जो आजकल हमारे देश में नफरती लोग सर चढ़कर नफरत फैला रहे हैं उनसे कैसे बचें और उनको बढ़ने से कैसे रोका जाए। बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत हो इससे पहले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो आप 1 मिनट का पॉज लें और अभी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि जानते हैं, आज के डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर खोलते हैं और दुनिया भर की खबरें और वीडियो देखते हैं। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कुछ लोग तोड़ने के लिए भी कर रहे हैं। आज एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां कुछ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ हिंदू मुस्लिम्स के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। उनकी वीडियोज़ में अक्सर गुस्सा, नफरत, डर और टकराव नज़र आता है। हर बात को धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। ये जो इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर हैं, ये इनका एक नया प्रोफेशन बन चुका है जिसे हम रिलीजियस आउटरीच कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनका फ़ायदा क्या है और सबसे ज़रूरी बात, आम लोगों को इनसे कैसे बचना चाहिए। चलिए इसी को डिटेल में समझते हैं। सोशल मीडिया और नफ़रत का बिजनेस। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जब कोई वीडियो लोगों को हंसाती है या कुछ नया सिखाती है तो लोग उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई वीडियो लोगों को गुस्सा दिलाती है तो लोग उस पर कमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, शेयर करते हैं और दूसरों को भेजते हैं। एल्गोरिदम को सिर्फ इंगेजमेंट से मतलब होता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं या नेगेटिव। इसी वजह से कुछ क्रिएटर ने समझ लिया है कि अगर लोगों को गुस्सा दिलाया जाए तो वीडियो ज़्यादा वायरल होगी। यहीं से नफरत का बिजनेस शुरू होता है। कौन होते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स? ध्यान रहे, हर पॉलिटिकल या रिलीजियस क्रिएटर गलत नहीं होता। बहुत से लोग सच्ची जानकारी देते हैं और कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मुद्दे को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना देते हैं। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसमें धर्म ढूंढेंगे, अगर कोई पॉलिटिकल इशू हुआ है तो उसमें धर्म ढूंढेंगे, अगर कोई सोशल इशू हुआ है तो उसमें भी धर्म ढूंढेंगे। उनकी पूरी आइडेंटिटी ही कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी पर टिकी होती है। अगर कल से हिंदू मुस्लिम डिबेट बंद हो जाए तो उनका कंटेंट और पॉपुलैरिटी दोनों खत्म हो सकते हैं। इसलिए उन्हें लगातार एक नया मुद्दा चाहिए होता है ताकि वो ट्रेंड में बने रहें और उनकी वीडियोस वायरल होती रहें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सकें। नफ़रत बेचने का फॉर्मूला। अक्सर ये लोग एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, फियर, एंगर एंड डिवीज़न। नंबर 1, फियर यानी डर। सबसे पहले लोगों के अंदर डर पैदा किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका धर्म खतरे में है, उनकी पहचान खतरे में है, उनके अधिकार खतरे में हैं। जब लोग डर जाते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं और लॉजिकल सोचना कम कर देते हैं। नंबर 2, एंगर यानी गुस्सा। डर के बाद गुस्सा पैदा किया जाता है। ऐसी क्लिप्स दिखाई जाती हैं जो लोगों को इमोशनल बना दें। पुरानी वीडियोस को नया बता दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट के बिना वीडियोस दिखाई जाती हैं। नंबर 3, डिवीज़न यानी बंटवारा। फिर लोगों को हम और वो में बांट दिया जाता है। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के दुश्मन दिखाया जाता है। यहीं से समाज में दूरियां बढ़ने लगती हैं और वो अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। आम आदमी का नुकसान। क्या आपने सोचा है इससे किसका नुकसान होता है? क्या इन्फ्लुएंसर्स का? जी नहीं। उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, इनकम बढ़ जाती है। नुकसान होता है सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी का। एक स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकता था वो सोशल मीडिया की डिबेट्स में उलझ जाता है। एक बिजनेसमैन जो अपने काम बढ़ा सकता था वो ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स में वक्त बर्बाद कर देता है। एक देश जो डेवलपमेंट की बात कर सकता था वो नफ़रत की बात करने लग जाता है। असली मुद्दे क्या हैं? आज भारत के युवाओं के सामने कई चैलेंजेस हैं जिसमें सच में भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इन पर वर्क करना चाहिए ताकि आने वाली यूथ को इसका फ़ायदा मिल सके। जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो मुद्दे हैं जो हमारी ज़िंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम पूरा दिन हिंदू वर्सेस मुस्लिम से डिबेट में लगे रहते हैं तो हम असली मुद्दों से दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि हम हर कंटेंट को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखना चाहिए। हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है?
दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि जब भी लोग धर्म, जाति या पहचान के नाम पर लड़ते हैं तो नुकसान पूरे समाज का होता है, पूरे देश का नुकसान होता है। जबकि जब लोग एजुकेशन, साइंस, बिजनेस और इनोवेशन पर फोकस करते हैं तो देश आगे बढ़ता है, देश का युवा आगे बढ़ता है। एक मजबूत देश वही होता है जहां अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलकर काम करते हैं और अपने देश को महान बनाते हैं। फेक न्यूज़ का खेल। आज फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है जिसके ज़रिए नफ़रत को आसानी से फैलाया जा सकता है। कई बार पुरानी वीडियोस को नया बताया जाता है, दूसरे देशों की वीडियो को इंडिया का बताया जाता है, आधी सच्चाई दिखाई जाती है, स्क्रीनशॉट्स को एडिट किया जाता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं हर वायरल कंटेंट पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। कम से कम 2 या 3 ट्रस्टेड सोर्सेज से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही कुछ फैसला लीजिए। हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, इमोशनल कंटेंट से सावधान रहिए। जो कंटेंट आपको तुरंत गुस्सा दिलाएं उसे डबल चेक कीजिए। इमोशंस और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इमोशंस में आकर किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने सर पर हावी मत कीजिए। नंबर 2, फैक्ट चेक कीजिए। हर बात को सच मान लेना समझदारी नहीं है। रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, सोर्सेज चेक कीजिए, उसके बाद ही कुछ फैसला कीजिए। नंबर 3, नफ़रत को शेयर मत कीजिए। आपके एक शेयर हज़ारों लोगों तक पहुंच सकता है। गलत जानकारी को वायरल मत कीजिए, इससे नफरत बढ़ती है। नंबर 4, ग्राउंड रियलिटी देखिए। सोशल मीडिया और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में करोड़ों हिंदू और मुसलमान रोज़ साथ काम करते हैं, पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं और दोस्ती निभाते हैं। लेकिन अगर आप रील्स, शॉर्ट्स या वीडियोस के चक्कर में अपनी इन दोस्तियों को ख़राब करेंगे तो नुकसान आपका ही है। नंबर 5, अपने करियर पर फोकस कीजिए। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्किल्स होती हैं। कोडिंग सीखिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, बिजनेस सीखिए, लैंग्वेज सीखिए। ये चीज़ें आपका फ्यूचर बनाएंगी। ऑनलाइन नफरत से कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ बर्बादी और तबाही के रास्ते की तरफ लेकर जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है एक इन्फ्लुएंसर और एक लीडर में फ़र्क क्या होता है? एक इन्फ्लुएंसर आपकी अटेंशन चाहता है जबकि एक लीडर आपकी डेवलपमेंट चाहता है। एक इन्फ्लुएंसर आपको गुस्सा दिलाता रहता है ताकि आप उसके बहकावे में आ जाएं। लीडर आपको सोचने पर मजबूर करता है, वो फैक्ट की बात करता है। इन्फ्लुएंसर आपको डिवाइड करता है, लीडर आपको यूनाइट करता है। इसलिए हर पॉपुलर इंसान को रोल मॉडल बनाना ज़रूरी नहीं है। रोल मॉडल वही होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करे। युवाओं के नाम एक संदेश। आज भारत दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक है। आने वाले सालों में इसी जनरेशन को देश का फ्यूचर तय करना है। अगर हम अपनी एनर्जी सोशल मीडिया की लड़ाई में लगा देंगे तो हम अपनी पोटेंशियल खो देंगे। लेकिन अगर हम एजुकेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप पर फोकस करेंगे तो हम अपनी और देश की तकदीर बदल सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, नफ़रत बेचना बहुत आसान है, मोहब्बत और समझदारी फैलाना बहुत मुश्किल है। कुछ इन्फ्लुएंसर आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़वाना चाहेंगे क्योंकि उनका फ़ायदा उसी में है। लेकिन आपको फैसला करना है कि आप किसी की नफ़रत का हिस्सा बनेंगे या अपनी सोच के मालिक बनेंगे। एक मैच्योर इंसान वो नहीं जो हर बात पर रिएक्ट करे। एक मैच्योर इंसान वो है जो हर बात को समझे, वेरीफाई करे और फिर फैसला ले। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने पेरेंट्स के सपनों पर फोकस कीजिए। वो सबसे ज़रूरी, इंसानियत को धर्म और पॉलिटिक्स की नफरत से ऊपर रखिए। आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उनकी सबसे बड़ी हार हमारी एकता, समझदारी और तरक्की में है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।